नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। होली पर्व पर उपयोग होने वाली हानिकारक रसायन युक्त पीली गेरू मिट्टी और डीजे के बढ़ते शोर को लेकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय छात्र परिषद की संयोजक एवं अधिवक्ता धीरज सिंह ठाकुर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना को ज्ञापन सौंपा, जहां क्षेत्रीय नागरिकों के द्वारा पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद भेड़ाघाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां तलाशी लेने पर डॉक्टर के पास से एक लाइसेंसी राइफल और 3 खाली खोखे पुलिस को बरामद हुए। जहां मामले में जानकारी देते हुए भेड़ाघाट थाना प्रभारी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में पदस्थ डॉक्टर आदित्य तिवारी के द्वारा हवाई फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। जहां मौके से राइफल और खाली खोखे मिले हैं, जिन्हें जब तक आते हुए पूरे मामले में वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। डॉक्टर के द्वारा हवाई फायरिंग किन कारणों से की गई, इस बात का पता भी पुलिस के द्वारा लगाया जा रहा है। मैडम, एक फायरिंग की घटना सामने आई है, क्या कुछ मामला है? हाँ, ये डायल 100 में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि चौकीताल स्थित रॉयल सिटी कॉलोनी है, वहाँ पर किसी व्यक्ति के द्वारा फायरिंग की गई है, फायरिंग की आवाज़ आई है। तो डायल 100 के स्टाफ के अलावा हम लोग भी मौके पर पहुँचे हैं और मौके पर पहुँचने पर ये जो सूचना प्राप्त हुई है उस सूचना की तस्दीक किए, जो सूचना सही पाई गई है। ये एक व्यक्ति है जो जिसका नाम आदित्य तिवारी है, मेडिकल हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट में वो जॉब करता है। उसने अपनी लाइसेंसी बंदूक से हवाई फायर किया है और मौके पर हमें 3 खोखे भी प्राप्त हुए हैं और कारतूस वगैरह प्राप्त हुई है। जो लाइसेंसी राइफ़ल और कारतूस, और वो इस व्यक्ति को लेकर हम साथ में जा रहे हैं थाने, वहाँ वैधानिक कार्रवाई करेंगे, पूछताछ करेंगे। मैडम, प्रथम दृष्टया क्या आया सामने, क्या लग रहा है? अब ये पूछताछ करने पर पता चलेगा। वैसे तो मौके पर लोगों से पूछा गया तो वो बताया गया कि हवाई फायर किया है उसके द्वारा। ये कहाँ पदस्थ है, कौन से हॉस्पिटल? मेडिकल हॉस्पिटल जबलपुर में पदस्थ है। पूरा नाम क्या है, कहाँ रहते हैं? आदित्य तिवारी। रहते कहाँ से? चौकीताल स्थित रॉयल सिटी कॉलोनी है, वहाँ पर रहता है, भेड़ाघाट में। जबलपुर के भेड़ाघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत चौकीताल रॉयल सिटी में उस वक्त दहशत की स्थिति बन गई जब मेडिकल अस्पताल में पदस्थ एक डॉक्टर ने हवाई फायरिंग कर दी। होली पर्व पर उपयोग होने वाली हानिकारक रसायन युक्त पीली गेरू मिट्टी और डीजे के बढ़ते शोर को लेकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय छात्र परिषद के संयोजक एवं अधिवक्ता धीरज सिंह ठाकुर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रतिनिधियों ने कलेक्टर को हानिकारक पीली मिट्टी भेज कर इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। छात्र परिषद ने तर्क दिया कि पीली मिट्टी व गेरू के उपयोग से मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह मिट्टी श्वास तंत्र, आंख, कान और नाक के लिए हानिकारक है। साथ ही यह वायु गुणवत्ता को भी प्रभावित करती है। परिषद का कहना है कि भारतीय संस्कृति में होली का पर्व प्राकृतिक रंगों और पुष्पों से मनाने की परंपरा रही है, लेकिन समय के साथ इसमें हानिकारक रसायनों का उपयोग बढ़ गया है, जो पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक है। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने उच्च न्यायालय के डीजे प्रतिबंध आदेश का सख्ती से पालन कराने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि तेज आवाज वाले डीजे बुजुर्गों, हृदय रोगियों और परीक्षार्थियों के लिए परेशानी का कारण बनते हैं। वर्तमान में कक्षा 5वीं से 12वीं तक की परीक्षाएं जारी हैं, जो होली के बाद भी संचालित रहेगी। ऐसे में तेज आवाज से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होगी। छात्र परिषद ने मांग की कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में हानिकारक पीली मिट्टी और गेरू के विक्रय पर रोक लगाई जाए और पुलिस सत्यापन के बाद ही डीजे संचालकों का पंजीयन किया जाए। इस मौके पर एडवोकेट नितिन करण, दीपक सिंह राजदूत, एडवोकेट अभिषेक सिंह राजपूत आदि कई लोग उपस्थित रहे। जैसा कि अभी वर्तमान में होली बस आने ही वाली है और हमारा जो होली है एक भारतीय संस्कृति के प्राचीन त्यौहार है और पुराने समय से होते आया है और ये इसकी विशेषताएं होली जो है पुष्पों से और प्राकृतिक रंगों से होती आ रही है, लेकिन समयांतर आज होते होते परिवर्तित होते होलियों में भी जो रंगों का प्रयोग होता है उसमें मिलावट होने लगी और रासायनिक पदार्थों का जो मिश्रण हो रहा है उससे प्रकृति ही नहीं मानव शरीर पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं। दूसरा, ये सबसे बड़ी बात है, विडंबना आज देखने में आ रहा है कि पीली मिट्टी हो या गेरू मिट्टी, इससे भी होली हो रही है, जो कि दोनों ही प्रकार से खराब करती है, पर्यावरण को भी प्रदूषित करती है, उससे हमारा जो वायु की गुणवत्ता, हवा वो है उसको भी प्रभावित कर रही है और इसलिए जो मानव शरीर के आँखों के लिए प्रभावित, कानों, आँख सब के लिए प्रभावित करती है। इसीलिए आज हमने ज्ञापन दिया। दूसरा, यह बच्चों के एग्ज़ाम भी, परीक्षाएं चल रही हैं 5वीं, 8वीं, 9वीं और उच्च न्यायालय के
आदेश है कि डीजे को बंद किया जाए। क्योंकि फिर भी डीजे बज रहे हैं तो हमने उसको कड़ाई से बंद करने के लिए ज्ञापन सौंपा है और माननीय मैडम से मांग की है कि जो भी डीजे वाले हैं उनके रजिस्ट्रेशन किया जाए। सारे गली गली में डीजे बने हुए हैं, जब तक उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा उन पर लगाम लगाई जाए। इसी तरह में आज छात्र परिषद मैडम ने बोला है इसको बहुत जल्दी करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर सोमवार को ज्ञापन देंगे और कोर्ट में लगा देंगे। ये तो भारत का धीरज ठाकुर, छात्र परिषद संयोजक एडवोकेट। क्या था आपका? ये रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय छात्र परिषद के लोग आए हुए हैं। जो होली का हमारा परंपरागत त्योहार है उसमें प्रयोग किए जाने वाले अन्य रासायनिक या अन्य प्रकार के जो भी रंग हों उनको प्रतिबंधित करने की मांग रखी है, तो हम शासन को ये मांग पहुंचाएंगे। मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के भिखारी वाले बयान पर कांग्रेस पार्टी लगातार बयान को लेकर प्रदर्शन और आंदोलन कर रही है। वहीं मंत्री प्रहलाद सिंह के भाई पूर्व भाजपा विधायक ज्वालाम सिंह पटेल अपने भाई के समर्थन में खड़े हो गए और उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और कांग्रेस पश्चिम का निशाना साधते हुए कहा कि राजगढ़ में लोधी समाज के द्वारा रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण रखा था, जिसमें सभी दलों के नेताओं को बुलाया गया, जहां मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपने समाज के लोगों को लेकर उनसे बात की। बातों के दौरान उनके बयान को तोड़ मरोड़ के कांग्रेस ने पेश कर ओछी राजनीति कर रही है, जबकि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा और लोधी समाज का अपमान किया। कांग्रेस ने कभी रानी अवंतीबाई को जो सम्मान मिलना चाहिए वह नहीं दिया, उल्टा उनका अपमान किया। वहीं लोधी समाज और भाजपा के द्वारा जीतू पटवारी से माफी की मांग की गई है। वहीं अगर वह माफी नहीं मांगते तो समाज लगातार आंदोलन करेगा। कांग्रेस के जो प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, उन्होंने राजगढ़ में जो टालिया में रानी अवंतीबाई की मूर्ति का जो अनावरण हुआ था, वो उस रानी अवंतीबाई का उन्होंने अपमान किया है। सामाजिक कार्यक्रम था और समाज ने सारे दल के लोगों को, व्यापारियों को, जनप्रतिनिधियों को वहाँ बुलाया था बिना भेदभाव के। मगर कांग्रेस ने अवंतीबाई का जो अपमान किया है मूर्ति का, उनका समाज का भी उन्होंने लोधी समाज का भी अपमान किया है। हमारी मांग और डिमांड यही है कि जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे उनके खिलाफ आंदोलन होगा। कांग्रेस एक ऐसी राजनीति कर रहा है कि उनको ऐसा, जिन्होंने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया उनको भूल गए। रानी अवंतीबाई 28 साल की उम्र में मात्र उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। ऐसे अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वो सिर्फ एक परिवार के लोगों को ऐसा मानते हैं कि परिवार, गांधी परिवार ने देश को आज़ाद कराया है। वो स्वामी भक्ति सिर्फ उस परिवार के लिए दिखाते हैं और इसी कारण दुर्गति कांग्रेस की दुर्गति हो रही। जनता लगभग 9 प्रदेश 0 उनको लगा दिया अभी तक। दिल्ली की आप देख ही सकते हैं। यहाँ दूसरा दल जब कभी होगा मध्य प्रदेश में, यहाँ भी वही स्थिति कांग्रेस की होगी। अभी कृत्य ऐसे अभी जो विरोध प्रदर्शन करने आए थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उनका कहना था कि जितने वो नहीं आए उससे ज़्यादा लोग तो यहाँ भाजपा के और आपके समर्थन में लोग यहाँ पे जुड़ गए। अब यहाँ तो घर में तो हम लोग आते रहते हैं। हमारा घर है तो हमारे घर में नहीं आएंगे क्या? तो हम लोग आए थे, तो हमारे परिवारजन है सारे के सारे लोग। हमारी जो दल है वो तो हम तो सब परिवार की वो मानते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा से खड़े रहे, तो वो सब लोग एक साथ रहते हैं। कांग्रेस लगातार इस विषय पर जिंदा बनाए रखे हुई है, क्या आप नसीहत देंगे, क्या कहेंगे? नहीं, तो मैं समाज का लोधल छत्तीस समाज का प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ और पूरे प्रदेश में हमारे 35 जिलों में हमारा गठन है और ज्ञापन हम सबने दिया, 3 दिन का समय दिया। कल हमारी प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के भोपाल में बैठक, इसके बाद निर्णय होगा कि हमको क्या करना है। कल हम रणनीति तय करके और कांग्रेस का जो जीतू पटवारी उनसे जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे जब तक हम उनका विरोध करेंगे। जबलपुर निगम के 1 जून को 75 वर्ष स्थापना दिवस के होने जा रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष में बैठे कांग्रेस पार्षद दल के द्वारा एक ज्ञापन नगर निगम कमिश्नर प्रीति यादव को सौंपते हुए मांग रखी गई कि नगर निगम की स्थापना दिवस के 75 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। वहीं स्थापना दिवस को लेकर नगर निगम में भव्यता के साथ स्थापना दिवस की डायमंड जुबली मनाई जाए। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से यह अपेक्षा की गई है कि जबलपुर का नगर निगम की स्थापना सबसे पहले हुई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा ऐसे अवसरों में विशेष पैकेज देते हैं। वहीं उनसे अपेक्षा की गई है कि जबलपुर के विकास के लिए नगर निगम को 500 करोड़ का विशेष पैकेज दिया जाए, जिससे जो विकास के काम जबलपुर के ठप पड़े हुए हैं या मंद सरक रहे हैं, उनकी रफ्तार में तेजी आ सके और जबलपुर, इंदौर और भोपाल के समतुल्य खड़ा हो सके।
वहीं यह काम सत्ताधारी पार्टी भाजपा को करना था, लेकिन उनके द्वारा जनता के हितों को भुला दिया गया है। इसलिए कांग्रेस पार्षद दल जनता के हितों को देखते हुए यह मांग कर रहा है। ये प्रस्ताव आज आप लोगों ने रखा है, क्या लगता है सत्ताधारियों को इस पर ध्यान नहीं गया? देखिए, बड़े ही गौरव का विषय है कि जबलपुर नगर निगम एक ऐसा नगर निगम है जो जिसकी स्थापना मध्य प्रदेश में सबसे प्रथम बार हुई है। पहला नगर निगम है, सबसे पहले नगर निगम बना है वो जबलपुर नगर निगम बना है। हम सब के लिए गौरव का विषय है और हम सब उसके जनप्रतिनिधि हैं, उस नगर निगम के भाग हैं, अंग हैं। ये हम लोग के लिए भी गौरव का विषय है, शहर की जनता के लिए भी गौरव का विषय है कि हमारा नगर निगम सबसे पहला मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ है। लेकिन विडम्बना है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इतने सालों से सत्ता में है, इसका 50वां वर्ष भी नहीं अच्छे से बना। आज 75वां वर्ष इसका हो रहा है नगर निगम का। आगामी 1 जून को कांग्रेस पार्षद दल ने माननीय आयुक्त महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा है कि वो भी एक नगर निगम से एक प्रस्ताव बना के मध्य प्रदेश सरकार को भेजें कि हमारा एक गौरवशाली 75वां वर्ष डायमंड जुबली जिसे हम कहते हैं वो बड़ी हर्ष उल्लास से मनाया जाए और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अतिरिक्त फंड की व्यवस्था करें, क्योंकि आज पूरे नगर निगमों में हमारा जबलपुर नगर निगम ऐसा है। दुर्भाग्य की बात है कि ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बाद भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। आज हम डायमंड जुबली मनाने जा रहे हैं जून माह में, कोई तैयारी नहीं है, कोई अतिरिक्त फंड की व्यवस्था नहीं है कि विकास कार्यों के लिए सरकार हमें फंड दे, ना ही यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों ने कोई मांग उठाई है। आज हमारा कांग्रेस पार्षद दल हमारे पार्षद साथी अयोध्या तिवारी जी के नेतृत्व में हम लोग माननीय आयुक्त महोदय से मिले और हम लोग ने मांग करी है कि आप इस नगर निगम को माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दें और पत्र के माध्यम से अतिरिक्त फंड लगभग 500 करोड़ रुपए की राशि शहर विकास के लिए नगर निगम को दी जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार है और वैसे भी वित्तीय संकट से जबलपुर नगर निगम गुजर रहा है। पूरे जनप्रतिनिधि, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों या कांग्रेस पार्टी के हों या अन्य किसी दल के हों, वो सब परेशान हैं विकास कार्यों को लेकर। आज आर्थिक आपातकाल की स्थिति और हम डायमंड जुबली के में बढ़ रहे हैं, लगभग 2 माह बाद हम डायमंड जुबली मनाएंगे और ऐसी आर्थिक कंगाली की स्थिति में निश्चित तौर से प्रदेश सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और आज कांग्रेस पार्षद दल ने इसकी शुरुआत करी है। हमारा आंदोलन क्षणबद्ध रहेगा और जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, कांग्रेस पार्षद दल आखिरी में माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट करने अगर भोपाल जाना पड़े तो वहाँ भी हम लोग जाएंगे। जो अभी सुझाव हमें प्राप्त हुआ है उसको अभी देखेंगे हम लोग, इसमें क्या किया जा सकता है। और अभी इसको प्राप्त किया गया है और चूँकि 1 जून आने वाला है और डायमंड जुबली करने की बात हुई है तो उस पर विचार किया जाएगा। कुछ समय की अवधि कम है, ऐसा लग रहा है कि बहुत कम समय में उन्होंने प्रयास किया? नहीं, वो तो समय फिक्स है, 1 जून को होता है तो वो होगा ही। इसका कुछ निर्णय नहीं, वो डिसीजन अभी नहीं लिया जा सकता है मेरे द्वारा, लेकिन ज्ञापन ले लिया गया है। जी, धन्यवाद। भोपाल मुख्यालय द्वारा जिले के सहायक आबकारी आयुक्त रविंद्र मानिकपुरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ सरकारी आदेशों की अवहेलना और अवैध शराब ठेकेदारों से मिलीभगत कर राजस्व को नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप थे। शासन ने इस मामले की जांच के बाद स्पष्ट रूप से माना कि मानिकपुरी की लापरवाही माना उनकी मनमानी के कारण शराब ठेकों की नीलामी प्रभावित हुई, जिससे सरकार को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। जहां वर्तमान के लिए आबकारी विभाग से नए शराब के ठेके होने थे जिसमें आदेशों की अवहेलना की गई, वहीं नए टेंडर को लेकर कोई भी ठेकेदार टेंडर की बोली लगाने नहीं आया। वहीं यह भी आरोप लगाए जा रहे थे कि रविंद्र मानिकपुरी के द्वारा बाहर से अवैध शराब मंगवाकर जिले में बिकवाई जा रही थी, जिससे जबलपुर के ठेकेदारों को नुकसान उठाना पड़ रहा था, जिससे राजस्व का भी नुकसान हो रहा था। किस तरह की कार्रवाई है और क्या निर्देश दिए गए? शासन के स्तर से एक आबकारी विभाग की कार्रवाई हुई है, जिसमें जिला जबलपुर में पदस्थ श्री मानिकपुरी को अभी पद से जो है निलंबित कर दिया गया है। ये संपूर्ण कार्रवाई इसलिए हुई है क्योंकि आगामी वर्षों के लिए फ्रेश एक नीलामी होनी थी। नीलामी की प्रक्रिया के जो निर्देश आए थे उनका सही तरीके से पालन ना करने पे जो हम लोगों को गैप दिखे थे और जो शासन के स्तर पे भी नोट हुए थे, उसके चलते भी उनको सर्विस से भी हटाया गया। मैडम, ये सुनने में भी आ रहा है कि उनकी ठेकेदारों से, शराब ठेकेदारों से कुछ ये भी सुनने में आ रहा है और यही चीज़ जो है उसमें परिदृश्य भी हो रही थी कि जिस प्रकार से आदेश जो जारी होना था और जो जारी करवाया गया उसमें जो ये भिन्नता नज़र आई थी, तो उसमें ये कहीं से जो है साठगांठ नज़र आ रही थी। शासन से इसमें कार्रवाई आगे हो रही है। अभी प्रभार इसमें जो दिया जा रहा है नए किसी व्यक्ति को यहाँ पे दिया जाएगा और जो भी कार्रवाई जो अपने जिला से और होनी बाकी है और जो शासन के निर्देश है वो कार्रवाई सही करके यहाँ से पुनः कार्रवाई हम लोग नीलामी करेंगे इस पर।